हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 1 सितंबर यानी ट्यूसडे की वर्कशीट नंबर 50 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। और साथ ही बच्चों, आप ये वाली जो वर्कशीट की वीडियो है ये आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी देखें बिना फॉरवर्ड किए, जिससे कि आपको ये जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, जो आंसर्स है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोबारा आप ये वीडियो फिर से रिप्ले करके आप इसके आंसर्स, क्वेश्चंस के सारे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये वर्कशीट जो आज की ये इंग्लिश मीडियम में है। अगर आपको इस वर्कशीट की हिंदी मीडियम के सॉल्यूशंस चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करें, आपको हिंदी मीडियम वाली वीडियो मिल जाएगी। सो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सामने है आपकी वर्कशीट। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज की वर्कशीट हमारी मैथ्स सब्जेक्ट की है, तो हम शुरू करते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अवर क्लास हैज 24 स्टूडेंट्स। तो हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं? 24। वन डे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉर्म द लाइन्स सच दैट एवरी लाइन हैज सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक दिन हमारी टीचर ने हमें क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमें लाइनें बनानी है, मतलब ऐसे लाइनें बनानी है बच्चों को कि जितनी भी लाइनें बने हर एक लाइन में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, सेम नंबर हो। यानी कि अगर पहली लाइन में 4 स्टूडेंट हो तो दूसरी में भी 4 होने चाहिए। तो अगर टोटल 5 लाइनें बन रही हैं तो पांचों में 4 स्टूडेंट ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली लाइन में 5 हो गए, दूसरी लाइन में 3 ही स्टूडेंट्स रहे, ऐसा नहीं करना है। जितनी लाइनें बने, जितनी भी, लेकिन सारी लाइनों में स्टूडेंट्स इक्वल होने चाहिए। सो वी मेड 4 लाइन्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स ईच। तो हमने क्या किया? हमने 4 लाइनें बनाई और चारों लाइनें में 6 स्टूडेंट्स खड़े थे। देन अ स्टूडेंट सेड दैट वी कुड इवन मेक 6 लाइन्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ईच। तभी एक बच्चे ने क्या कहा? उसने कहा कि हम तो 6 लाइनें भी बना सकते हैं 4 स्टूडेंट्स के साथ, मतलब 6 लाइनों और हर एक लाइन में 4 स्टूडेंट्स खड़े हो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब 4 लाइनें बनी 6 स्टूडेंट्स के साथ, तो अगर हम 4 into 6 करेंगे तो ये भी 24 आएगा, यानी 24 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं टोटल। और अगर हम 6 लाइनें बनाते हैं 4 स्टूडेंट्स के साथ तो वील मल्टीप्लाई 6 into 4, तो ये भी 24 आएगा। तो हमारी जो लाइनें और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, वो 24 आना चाहिए, नहीं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल आना चाहिए। तो वी डिस्कवर्ड द फॉलोइंग वेज वन बाय वन। नेक्स्ट, द teacher mentioned that yes, there could be multiple ways to form the lines. We discovered the following ways one by one. तो हमारी टीचर ने क्या कहा? उन्होंने ये बताया हमें कि yes, ऐसा हो सकता है, लाइन बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे आपने 2 तरीका तो देख ही लिया कि 4 लाइनों में 6 स्टूडेंट्स और 6 लाइनों में 4 स्टूडेंट्स। तो हमने ये सारी चीजें सीखी, हम कैसे कैसे लाइन फॉर्म कर सकते हैं। 1 लाइन 24 स्टूडेंट, यानी हम एक लाइन बनाए और एक लाइन में 24 स्टूडेंट्स खड़े हो। 2 लाइन्स 12 स्टूडेंट्स, या फिर हम 2 लाइन बनाए और दोनों लाइन में 12 स्टूडेंट्स खड़े हो। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 into 12, ये भी 24 ही आएगा। या फिर हम 3 लाइन्स विद 8 स्टूडेंट्स बना सकते हैं, यानी 3 लाइन हो और हर एक लाइन में 8 स्टूडेंट्स खड़े हो। तो यहाँ भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 into 8, तो ये भी आपको 24 टोटल आएगा आपका मल्टीप्लीकेशन करके। नेक्स्ट, 4 लाइन्स एंड 6 स्टूडेंट्स। अब हम 4 लाइनें बना सकते हैं 6 स्टूडेंट्स के साथ, एंड 6 लाइन्स विद 4 स्टूडेंट्स। या फिर हम 6 लाइन बना सकते हैं 4 स्टूडेंट्स के साथ, 12 लाइन्स एंड 2 स्टूडेंट्स। या फिर हम 12 लाइनें बना सकते हैं 2 स्टूडेंट्स के साथ। तो बच्चों, आप यहाँ अगर देखोगे तो आप इन दोनों नंबर्स को जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो टोटल आएगा वो 24 ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको पिक्चर्स में भी समझाया गया है। ये सेम चीजें जो यहाँ पे हमने भी पढ़ी, जो हमने इन्फॉर्मेशन देखा, वो सेम चीज आपको यहाँ पे बॉल्स बना करके समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल 24 का अगर हम देखेंगे तो 12 into 2 होता है 24। तो ये कैसे निकलेंगे? ये 24 के जो ये 2 फैक्टर्स है, ये कैसे निकलेंगे? तो 24 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और अगर हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। इस तरीके से हमें ये 2 नंबर्स मिल गए। अब हमने लाइनें कैसे बनाई थी? एक यहाँ पे 8 into 3 भी हमने लाइनें बनाई थी, ये रही ये वाली। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 लाइनें बन रही है, उसमें 8 स्टूडेंट्स खड़े हैं, या फिर 8 लाइनें बन रही है, उसमें 3 स्टूडेंट्स खड़े हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 24 is equal to 8 into 3। तो ये हमारा कैसे आया?
24 को हमने जब 3 से डिवाइड किया तो 8 आया, और अगर 24 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 3 आया। नेक्स्ट 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखा था 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6, वो सेम चीज यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाई गई है। तो 24 को वी कैन राइट 6 इंटू 4। अब हाउ वी केम टू दिस आंसर, 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 6, और अगर हम 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो 6 और 4 भी हमारे दो फैक्टर्स हो गए। सो वी लर्न, तो हमने क्या सीखा इन सारे पिक्चर्स से और इन सारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से हमने क्या सीखा। 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24, तो 2 इंटू 12 24 होता है। तो अगर आप 2 का टेबल देखेंगे तो ये फर्स्ट आंसर हमने कैसे निकाला, जब हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और अगर हम 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। वैसे ही 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24, तो 24 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरीके से फैक्टर्स हमारे निकलते हैं। अ फैक्टर इज दैट नंबर दैट डिवाइड्स the given number without leaving any remainder। तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को पूरा डिवाइड करता है, मतलब परफेक्टली एग्जैक्टली डिवाइड करता है बिना किसी रिमाइंडर के। जैसे कि अगर आप कोई भी नंबर है, मान लो कि 20 है, तो अगर आप उसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली 20 10 से डिविजिबल है। 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 आंसर हमारा, तो 2 आ गया और कुछ भी नहीं बचा। तो 10 क्या हो जाएगा, ये हमारा फैक्टर हो जाएगा 20 का। तो हम कह सकते हैं 10 इज फैक्टर ऑफ 20। और अगर आप 20 को यहाँ 2 से भी डिवाइड करोगे तो 10 बार में कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 20। तो इसी तरीके से हमारे फैक्टर्स निकलते हैं। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ सम मोर नंबर्स। तो अब हम ये जो हमारे नंबर्स कुछ दिए हुए हैं, इनको हम सीखेंगे कि इनके फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे। तो आइए हम एक एक करके इन सारे नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स ऑफ 42, फर्स्ट नंबर है हमारा 42, तो हम पहले 42 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि भी नंबर का जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो जो फैक्टर्स है वो हमेशा 1 से लेके 42 तक के बीच में ही होगा, वो कभी भी 42 से ज्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 10 का फैक्टर निकालना है तो जो फैक्टर्स होंगे वो 1 से लेके 10 के बीच में ही होंगे, 10 से ज़्यादा कभी भी नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको हमेशा स्टार्ट करना है नंबर 1 से। जब भी आप फैक्टर निकालो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ नंबर 1। नंबर 1 के बाद हम नंबर 2 को चेक करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 5 6, ऐसे करके हमें 1 से लेके पूरा 42 तक चेक करना होगा कि कौन कौन से नंबर 42 को डिवाइड करते हैं और वो उसके फैक्टर्स हैं कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता है, तो 1 इंटू 42 इज इक्वल टू 42, हम ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट 1 के बाद हम आएंगे 2 पे, तो 2 को हम क्या करेंगे, पहले 42 से डिवाइड करेंगे। तो आप ऐसे लिखो 42, और फिर आप 42 को क्या करोगे, आप 2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 कैरी, फिर 2 1 ज़ा 2, तो हमें क्या मिल गया 21। तो 2 जो है वो 21 बार में 42 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखो कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि 2 जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 42 को। तो हम लिख देंगे 2 इंटू ये वाला 21, 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 42। अब नेक्स्ट हम वैसे ही करेंगे 3 के साथ। तो 42 को आप 3 से डिवाइड कर लो, तो ये यहाँ पे आएगा आपका 14 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो हम लिखेंगे 3 इंटू 14 42। नेक्स्ट हम आएंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ जैसे वर्कशीट में आपको बताया गया था ये वाला, अ फैक्टर इज द नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। यानी फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है बिना किसी रिमाइंडर के, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 42 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो 5 से अगर आप डिवाइड करो तो 5 8 ज़ा 40 होता है, तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 42 माइनस 42, तो यहाँ रिमाइंडर 0 तो नहीं है, तो 2 आ रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा 42। तो वैसे ही आप 4 का भी चेक करोगे, जब आप 4 से डिवाइड करोगे 42 को तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, तो 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम 6 को डिवाइड करेंगे 42 से, तो आंसर आएगा 7, तो ये भी हमारा एक फैक्टर हो गया। फिर हम नेक्स्ट 7 पे आएंगे, तो 7 इंटू 6 42 हो जाएगा।
अब फिर हम नेक्स्ट 7 के बाद 8 पे आएंगे। तो एक चीज़ आप ये आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हम 1 से लेके 42 तक हर एक नंबर तो चेक नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 42 तक चेक करना तो इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या करना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप ये देखो 6 इंटू 7 और 7 इंटू 6, जब भी आप ये फैक्टर्स निकालोगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों नंबर्स इंटरचेंज होंगे, जैसे ये 6 एंड 6 और ये 7 एंड 7। तो जब भी आपको आंसर में आपका ये चीज़ आ जाए तो आपको यहीं पे रुक जाना है। इसका मतलब कि आपका फैक्टर्स पूरा निकल चुका है, अब इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। तो उस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब हम फैक्टर्स लिख देंगे यहाँ पे आंसर में अपना। तो फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हो गए, 1 2 3 6 7। फिर हम यहाँ से जाएंगे। अब 6 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ से, तो हम 6 दोबारा नहीं लिखेंगे। 7 भी हमने लिख दिया यहाँ से, 7 ही लिखेंगे। 14 21 42। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। इस तरीके से हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब नेक्स्ट नंबर है 60। अब 60 का हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट कैसे करेंगे, 1 से करेंगे। तो 1 इंटू 60 60। फिर 2 पे आएंगे हम, 2 इंटू 30 60। तो यहाँ पे वैसे ही करोगे आप, 60 को आप डिवाइड करो 2 से। तो 2 इंटू 30 अगर आप करोगे तो ये 60 डिविजिबल हो जाएगा 2 से बिल्कुल, और रिमाइंडर आएगा 0। तो 2 इंटू 30 60। फिर 3 पे आओगे, 3 इंटू 20 60। 4 पे आओगे, 4 इंटू 15 60। 5 इंटू 12 60। 5 के बाद 6 पे आओगे, 6 इंटू 10 60। अब हम 6 के बाद हम 7 से अगर चेक करेंगे तो 60 को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो 7 के टेबल में 60 आता है, नहीं आएगा। 7 8 जा 56 आता है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि रिमाइंडर 0 आएगा तभी डिवीजन, या तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, यानी कि 7 हमें नहीं लेना है। वैसे ही आप 8 चेक करोगे तो 8 में भी रिमाइंडर आएगा, 9 में भी आएगा। फिर 10 इंटू 6 60। 10 डिवाइड करेगा 60 को 6 टाइम्स में, तो 10 इंटू 6 60। अब जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, एक पॉइंट आएगा जब नंबर्स इंटरचेंज होंगे। यहाँ पे आप देखो 6 और 6, 10 और 10 ये आ गया ना हमारा सॉल्व करते करते। तो अब हमें यहीं पे रुक जाना है, यानी हमारे फैक्टर सारे ये निकल चुके हैं। अब इसके आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें 10 के बाद 11 12 13 ये हमें चेक नहीं करना, यहीं रुक जाना है। तो इसी तरीके से हम आंसर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 10। अब 6 और 10 हमने यहाँ लिख दिया ऑलरेडी, तो इसे छोड़ के 12 15 20 30 60। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ 60। नेक्स्ट 55 का हमें निकालना है। तो सेम तरीके से सॉल्व करना है आपको। 1 इंटू 55 55। फिर 2 से डिविजिबल नहीं है 55, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से है। 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55। 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 9 10 से भी नहीं है, 11 से है। 11 इंटू 5 55। अब यहाँ पे 5 और 5, 11 और 11 फिर से इंटरचेंज हो रहा है, तो हमें यहीं पे रुक जाना है। तो हमारे फैक्टर्स आ गए 1 5 11 और 55। ये हो गया हमारे आंसर्स। नेक्स्ट है नंबर 47। अब 47 जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसका जो फैक्टर्स हैं या वो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो सिर्फ 1 हो और वो नंबर खुद हो। तो जैसे आप देखो 3 है, 3 सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। 5 हो गया, 5 भी जो है वो 1 से डिविजिबल है, 5 से है। फिर 6 आप देखोगे तो 6 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 6 इंटू 1 भी 6 होता है। तो 6 के जो फैक्टर्स हो गए वो 2 भी हो गए, 3 भी हो गए, तो 6 नहीं है। 7 देखोगे तो 7 सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 7 से 1 इंटू 7। तो इस तरीके से ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका 1 फैक्टर होता है और वो नंबर खुद। तो उसी तरीके से 47 भी प्राइम नंबर है, इसका कोई और फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ 1 होगा और 47 होगा। तो 47 का आंसर आपका सिर्फ ये दो होगा, 1 इंटू 47 इज इक्वल टू 47, 47 इंटू 1 इज इक्वल टू 47। लास्ट नंबर है हमारा 98। तो वैसे ही हम 98 का हम निकालेंगे 1 से शुरू करते हुए। 1 इंटू 98 इज इक्वल टू 98, 2 इंटू 49 इज इक्वल टू 98। अब ऐसे ही सॉल्व करोगे, 98 को आप 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे, और जो भी आपका यहाँ पे आएगा आंसर वो आपको यहाँ लिखना है। 2 इंटू 49, यहाँ पे 49 आंसर आएगा आपका, तो आपको 49 यहाँ पे लिख देना है। फिर 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा, 4 से, 5 6 से नहीं होगा। नेक्स्ट 7 से होगा, तो 7 से आप यहाँ डिवाइड करोगे। फिर 14 से होगा। अब यहाँ पे अगेन 7 और 7, 14 और 14, ये दोनों नंबर्स इंटरचेंज हो रहे हैं, तो आपको यहीं पे रुक जाना है। तो आपके आंसर्स आ गए 1 2 7 14
अब 7 14 छोड़ के 49 98, तो ये हो गए आपके आंसर्स 1 2 7 14 49 एंड 98। तो इस तरीके से आपको ये वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई हो, और अगर आपको ये वर्कशीट आज की पसंद आई तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वर्कशीट से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप वो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे फेसबुक पे भी ग्रुप है, और साथ ही आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिसपे वर्कशीट की लिंक्स जो है अपडेट होती रहती है। दोनों की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे. I hope you liked this video. If you did, please hit the like button and also share this video with your friends. Take care and have a nice day.